हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारे ऑनलाइन क्लासेस। आज हम टेंस के बारे में बात करेंगे। हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में जानकारी ली थी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हमें एक एक्सरसाइज है वो करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। भाई हमने कहा था कि भाई जो सिंगुलर जो फॉर्म होती है, सिंगुलर जो होते हैं जैसे ही शी इट वाले जो होते हैं, उनमें हमें क्या करना होता है, ही शी इट सब्जेक्ट जो होते हैं उनमें जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर हमें किसका प्रयोग करना होता है, इज का प्रयोग करना होता है। आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, एम लगेगा। और जो प्लूरल फॉर्म्स होती है सब्जेक्ट की, जैसे वी दे, इन सब के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। ये चीज हमने पढ़ी थी। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट जो सेंटेंस दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, लिसन समवन टू ओपन द गेट। हमें वर्ब क्या दे रखी है, ट्राई। अब हमें यहां पर सब्जेक्ट क्या दे रखा है, सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखा है। हमें पता है कि भाई सिंगुलर में हमें क्या लगाना है, इज लगाना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इज ट्राइंग, वर्ब और वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है बेटा। उसके बाद स्टूडेंट्स। अब यहां पर सेकंड सेंटेंस में दे रखा है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यानी क्या हो गया, बहुत सारे लोग हो गए, यानी प्लूरल, प्लूरल फॉर्म हो गई। तो लर्न आ रहा है हमारे पास वर्ब, तो हमें क्या लगाना है यहां पर, आर लर्निंग। ठीक है बात बेटा। उसके बाद वी दे रखा है, वी के साथ हमें क्या लगाना है, आर लगाना है। तो यहां पे हो जाएगा वी आर वॉचिंग। अब यहां पर क्या दे रखा है, आई दे रखा है। आई के साथ हमें क्या लगाना है, एम लगाना है। तो आई एम वियरिंग अ कोट टुडे बिकॉज द सन इज नॉट शाइनिंग। नेक्स्ट है हमारा शी। शी के साथ हमें क्या लगाना है, सिंगुलर है तो इज लगाना है। तो इज डूइंग एक्सरसाइज ऑन टेंसेज नाउ। ठीक है बेटा। अब दे रखा है मिसेस माथुर, यानी किसी का नेम है, तो ये क्या है, सिंगुलर है। तो यहां पे भी क्या लगेगा, इज सेलिब्रेटिंग हर 50th वेडिंग एनिवर्सरी नेक्स्ट वीक। तो यहां पर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करी। उसके बाद हम आगे चलते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, वो ही चीजें होंगी जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ी। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, उनके अंदर हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है प्लस हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब हमें यहाँ याद रखना है कि भाई हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी हैज और हैव। क्या होगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज और हैव होगी। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा कि हैज किसके साथ लगता है, किसी का नेम, ही शी इट, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, अपना हैज लगेगा। और हैव किसके साथ लगेगा, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, दे, इन सबों के साथ क्या लगेगा, इन सब के साथ लगेगा अपना हैव। तो हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगानी है। अब यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, हम प्रेजेंट सिंपल में और प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यानी सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। अब यहाँ पर सेंटेंस एग्जाम्पल दे रखा है, वी हैव सीन दैट जू, हमने वो जू देखा था। तो वी के साथ क्या लगाना है, हमें हैव लगाना है, और सी यानी सी की फर्स्ट थर्ड फॉर्म लगा रही, सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सी सॉ सीन। तो सीन क्या है, सी की थर्ड फॉर्म है, तो सीन लगा दिया हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट जू। ठीक है बेटा। अब आते हैं हमारे जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, साथ में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। जैसा अफर्मेटिव सेंटेंस में दे रखा है वैसा का वैसा, बस इसमें क्या करना है, हमें नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो द स्वान क्वीन हैज नॉट हार्म द ओल्ड कपल। ठीक है बेटा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेना है, या तो क्वेश्चन किससे स्टार्ट होंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या फिर WH वर्ड से स्टार्ट होंगे। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे तो हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। WH वर्ड होते हैं, WH वर्ड सबसे पहले आएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। तो एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ, हाउ यानी WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, हैज द कैमल गॉट इज हम्प, यानी ये WH वर्ड्स, उसके बाद हैज यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद द कैमल सब्जेक्ट, गॉट इट्स हम्प। ठीक है बेटा। यहाँ पे जो वर्ब की हमें क्या लगाई, हमने थर्ड फॉर्म लगाई है, गेट की थर्ड फॉर्म क्या है, गॉट। ठीक है बेटा। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही, उसके साथ क्या लगेगा, नॉट लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। अगर WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। तो कैसे होगा क्वेश्चन, वाई हैवंट यू ड्रंक मिनरल वाटर, यानी वाई क्या हो गया, WH वर्ड, हैवंट यानी हेल्पिंग वर्ब और नॉट हैवंट हो जाएगा, यू ड्रंक, ड्रंक क्या है, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म है। अगर हमें वर्ब की तीनों फॉर्म याद रहेगी तो हमें ये क्वेश्चन एक्सरसाइज करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, टेंस में हमें याद करने में, कहीं रूल्स याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, वर्ब की जो जितनी तीनों फॉर्म्स है उन्हें याद रखना है। ठीक है बेटा। तो ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ये हो गए हमारे 4 जो सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में जानकारी। नेक्स्ट है हमारा गोल्डन रूल, यानी हम हर टेंस के अंदर, जैसे हर टेंस के अंदर हमने गोल्डन रूल पढ़ा था वैसे ही इसके अंदर भी पढ़ेंगे कि अगर सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, सो फार, सेवरल टाइम्स, येट, जस्ट, ओवर ऐसे अगर सब्जेक्ट आते हैं तो वहां हमें क्या लगाना है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो आइए इसके एक्सरसाइज कर लेते हैं जिससे हमें क्या हो जाएगा, इसके बारे में पता चल जाएगा। समवन हिम टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी, तो इन्फॉर्म लिखा हुआ है, समवन यानी क्या होगा, हैज होगा, हैज, और इन्फॉर्म की हमें क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी, यानी इन्फॉर्म्ड हो जाएगा। समवन हैज इन्फॉर्म हिम टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यू लगा हुआ है, और यहाँ पर मीट लगा हुआ है, तो मीट की हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, और यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि ऑलरेडी जहाँ हो वहाँ हैज या हैव या और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है बेटा। तो यू, यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ है, इसके अगले वाला देख लेते हैं। यू एवर डैश वॉर एंड पीस,
यहाँ पे क्या है, रीड, रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, रीड रीड रीड, तो यू एवर क्या आ जाएगा, हैव रीड वॉर एंड पीस। ठीक है बेटा, शी के साथ क्या लगाना है, हमें हैज लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, टेक टुक टेकन, क्या आएगा यहाँ पर, टेकन, शी हैज टेकन 4 cups of tea so far, I see you just, अब आई के साथ हमें क्या लगाना है, हैव लगाना है, तो ये हैव, आई सी यू जस्ट, अभी मैंने बताया कि अगर जस्ट आता है तो हमें क्या लगाना है, हैज या हैव लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, योर हेयर कट। तो इसी तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ खत्म होता है। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी आ रहा है और कंटिन्यूस भी आ रहा है, यानी हमें हेल्पिंग वर्ब जो दे रखी है उसमें हमें हैज हैव तो लगाना ही है, उसके साथ हमें वर्ब के साथ क्या लगानी है, आईएनजी लगाना है। तो कैसे, तो सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी हैज बीन और हैव बीन। अब हमें क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैज और हैव, उसके साथ बीन और लगाना है, क्या लगाना है, बीन लगाना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है। तो हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। अगर सिंस या फॉर दे रखा हो तो हमें बिना सोचे समझे वहां पर कौन सा टेंस लगा देना है, पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगा देना है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैज बीन यानी हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग यानी वर्ब प्लस आईएनजी, सितार सिंस आ गया, चाइल्डहुड। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ और क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो हमने हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या यूज किया था, हैज बीन यूज किया था, तो अब यहाँ पे बीच में लग जाएगा नॉट, यानी हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम अगर दे रखा हो तो उसके साथ। तो एक बार एग्जांपल देखते हैं, ट्रेन हैज नॉट बीन प्लेइंग इन कश्मीर वैली सिंस 1947। अब आता है हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, हैज या हैव क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी लेकिन उसके साथ बीन आगे नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी उसके साथ सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम, यानी हैज शी बीन रिसीविंग द ट्रेनिंग ऑफ डांस फॉर ईयर्स। WH वर्ड्स में क्या होगा, हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर या टाइम। तो हमें बस ये याद रखना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कि सब्जेक्ट के साथ हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हैज बीन या हैव बीन लगाना है, और अगर सिंस या फिर कोई टाइम दे रखा हो तो उसमें हमें क्या यूज करना है, हमें हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है। नेक्स्ट हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि भाई हैज़ नॉट, हैवंट, यानी ये जो हमने नेगेटिव सेंटेंस में पढ़ा था हैज़ नॉट वगैरह, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ और क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। अब WH वर्ड्स में क्या होगा, WH वर्ड्स आगे आएंगे, उसके बाद हैज़ नॉट या हैव नॉट लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद लगेगा क्या लगेगा, बीन लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और
टाइम। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वाई हैवेंट ऑल द स्टूडेंट्स बीन वर्किंग हार्ड सिंस जुलाई। जहाँ सिंस या फॉर या फिर कोई टाइम दे रखा हो तो हमें ये चीज याद रहनी चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमें वहां यूज करना है। नेक्स्ट है कि भाई इसका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का गोल्डन रूल क्या होगा कि भाई अगर सिंस या फॉर के बाद कोई समय दिया हो, सिंस या फॉर के बाद अगर कोई टाइम दिया हो, जैसे कोई डेट दे रखी हो, कोई वीक दे रखा हो, तो सिंस या फॉर के बाद अगर समय हो तो हमें क्या याद रखना है कि वहां पर हमें हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि भाई प्लूरल फॉर्म जो होती है, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ हैव यूज होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं उसके साथ क्या यूज होता है, हैज यूज होता है। तो यहाँ पर जो हमें क्या दे रखा है, दे रखा है, दे क्या है, प्लूरल है, अ ब्रिज फॉर अ ईयर एंड इट स्टिल इजंट फिनिश्ड। ठीक है बेटा, तो ये तो बेटा दे के साथ हमें क्या लगाना है, प्लूरल फॉर्म लगानी है यानी हैव लगाना है। तो बिल्ड की जगह हमें क्या लगाना है, हैव बीन बिल्डिंग अ ब्रिज। फॉर के साथ हमें क्या दे रखा है, एक टाइम दे रखा है, ओवर अ ईयर, यानी तो हमें क्या लगाना है यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। शी के साथ हमें क्या लगाना है, हैज लगाना है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वहां पे हमें दे रखी है लर्न, तो शी हैज लर्न, हैज बीन्स, हैज बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर 6 मंथ। यहाँ में हमें फिर वापस टाइम दे रखा है, फॉर के बाद अगर हमें टाइम दे रखा हो तो हमें बस बिना सोचे समझे परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमें क्या यूज करना है, हैव यूज करना है। स्लीपिंग द ऑल द आफ्टरनून। The pipe for ages we must get it repaired, यानी the pipe है तो has leaking। I के साथ हमें क्या यूज करना है, have यूज करना है। तो सॉरी यहाँ पर बीन आएगा, I के साथ हमें यूज करना है have been making सॉसेज रोल्स फॉर द पार्टी ऑल द मॉर्निंग, यानी हमें मॉर्निंग तक का टाइम दे रखा है फॉर के बाद, तो हमें बिना कुछ सोचे समझे क्या यूज करना है, हैज हैव या प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो प्रेजेंट टेंस है रूल्स के सहित, यहाँ पर एक्सरसाइज के सहित हमने इसको पढ़ा, एग्जाम्पल के सारे एग्जाम्पल पढ़े, किस तरह से हमने रूल्स कैसे होते हैं, गोल्डन रूल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट टेंस फिनिश होता है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, आगे हम कल जानकारी लेंगे। थैंक यू।